आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार, मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। वजीरगंज में चिंटू भैया ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वां जयंती धूमधाम से मनाया गया। मैं मगध दर्शन न्यूज से विवेक मिश्रा। देखें एक रिपोर्ट। जब वक्त आता है तो महबूबा मुफ्ती से भी गले मिल लेंगे, उधर एएमआई को भी आप पूरा पावर दे देंगे। ईडी और सीबीआई सिर्फ उसके लिए है जो विपक्ष में है। ईडी और सीबीआई किसके लिए? जो सिर्फ विपक्ष में है, जो कुंभ में चले गए, भाजपा कुंभ जयंती और 14 अप्रैल आज गरीबों का विश्वानी भी है। सबको पहले उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और देश चलता है संविधान से। आज देश चल रहा है, कभी किसी जमाने में रामायण महाभारत से सत्ता चलती होगी, लेकिन आज जो देश चल रहा है वो चल रहा है संविधान से। और संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आज हम लोग याद कर रहे थे। और इस सभा में सभी वर्ग के लोग, वगड़ी जाति के भी, पिछड़ी जाति के भी, क्योंकि संविधान सबके लिए समानता का अधिकार देता है। इसलिए नहीं, ये तो नेता सभी वर्गों के थे, पूरे देश के ग्लोबल लीडर थे। उन्होंने ये सोच के कभी ऐसा थोड़ी लिखा कि संविधान सिर्फ दलित के हित में है। इस दलितों को जितना अधिकार देता उतना ही स्वर्णों को भी अधिकार देता। ये सबके सर्वमान्य नेता थे, ये बेदाग नेता थे, कभी कोई आरोप थोड़ी लगा इनके ऊपर। देखिए, संकल्प है कि संविधान की एक तो रक्षा करना, और संविधान बचेगा तभी जब व्यक्ति मजबूत और शिक्षित व्यक्ति सदन में जाएगा, जो निष्ठावान होगा जनता के प्रति, न कि पार्टी के प्रति। पार्टी का अलग संविधान है, हर पार्टी का अलग पॉलिसी है। सर, मेरे देश से कह रहे हैं संविधान के प्रति ज्यादा, और जिन्होंने लेके बाबा साहेब कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ मानसिकता के लोग जो होते हैं उनको प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है और कहीं बैनर लगा हुआ रहता है, उसको फाड़ देते हैं। नहीं, वो देखिए क्या है ना कि ऐसा क्या है कि कई बार इसमें राजनीति भी होती है। उसकी सच्चाई और गहराई तक जाना चाहिए। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाले कौन थे? वो तो गरीब घर से थे। भीमराव अंबेडकर गरीब घर से थे। उनकी शिक्षा, उनको लंदन भेजने की व्यवस्था किसने की? किसी प्रतिमा को तोड़ रहा है तो वो जहाँ स्वर्ण लोग तोड़ते हैं वो तो विक्षिप्त मानसिकता के हैं। वो न स्वर्ण है न दलित है, वो विक्षिप्त है। आपको ये देखना होगा कि कोई समाज नहीं तोड़ता, कोई व्यक्ति तोड़ता है। दोषी हमेशा व्यक्ति होता है, समाज नहीं होता। समाज के ऊपर तो ये राजनीति को एक रंग दिया जाता है। आज कोई यादव गोली मार देगा किसी दूसरे वर्ग को तो कहेगा कि देखो जंगल राज फिर आ रहा है, यादव था। स्वर्ण भी तो गोली मार रहे हैं। इसलिए अपराधी का कोई जात नहीं होता है। इसलिए वो जो तोड़ते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ण है। वो न दलित है न स्वर्ण है, वो विक्षिप्त है। वो विक्षिप्तों के लिए कोई जगह नहीं है। उसका प्रशासन उसके लिए है, उसको दंडित करने के लिए कानून है। वो अगर उसका गलती करता है तो हत्या भी हो जाती है आदमी की। किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद उसके ऊपर जो एक्शन है सरकार लेगी। वैसे ही अगर वो कर देता है तो उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना ही लेना है। सर, बहुत से ऐसे जगह पे है कि SC/ST से लोग छूत मानते हैं, लेकिन जो संविधान लेके हैं वो ऐसी नहीं लेके हैं, फिर भी क्या उनसे छुआते नहीं और लोग नहीं, वो जमाना चला गया, वक्त बदलते रहता है। देखिए, पहले क्या था कि अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि शिक्षा आने से दलित वर्ग के लोग इतने उच्च पदों पर चले गए हैं। चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आज देश का राष्ट्रपति मान लीजिए, एक आदिवासी वर्ग से आती है तो स्वर्ण भी जाएगा वो आना, तो अदब से ही पेश आना। ये तभी तक है जब आप वापस अशिक्षित है। हमारे घर में 4 भाई हैं और 4 में एक अशिक्षित रह जाता है तो 3 को जो सम्मान मिलता है वो चौथा को नहीं मिलता। ये सबके घर में। लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू शायद राम मंदिर के जो अयोध्या के जो उद्घाटन हुआ था उनको रोक दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कौन रोक दिया? वही तो पूछना है, रोका कौन? जब सत्ता में तुम हो तुम ईडी सीबीआई को नहीं रोक पाते हो। गए थे द्रौपदी मुर्मू, गए थे? बिल्कुल गई थी। हमको तो लगता है कि गई थी, याद नहीं, लेकिन वो गई थी। प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा खबर आ जाता है। वो तो वहाँ भी गई थी, पूरी में भी
पुरी में उस समय जगजीवन राम को एंट्री नहीं करने दिया गया था। मैंने जगजीवन राम को तो एंट्री करने दिया गया था, उनकी पत्नी और बच्चों को नहीं एंट्री करने दिया गया था। अभी गई थी, जमाना बदल गया भाई। आज जयंती है। मंदिरों में जहाँ तक देखोगे अब दलित लोग ही ये पुजारी। केरला उरला में तो आता उस, अरे भाई हमारे पंडित रहने से क्या होगा, मंत्र एगो आता ही नहीं, सब तो अभी यूट्यूब पर चलेगा। विषय बदल गया, समय बदल रहा है। आज जयंती है, सभी जगह पूजा और मालार्पण किया, लेकिन कहीं ऐसा भी है जहाँ पर प्रतिमा बना दिया जाता है लेकिन वहाँ पर देख रेख नहीं करते। ऐसे चीज आप क्या करते हैं? नहीं, वो गलत काम करते हैं। देखिए बाबा आप देखे होंगे भूसुंडा में, देखिए सिर्फ एक थोड़े समय के लिए भावनात्मक तूफान आता है, जैसे समुद्र में आता है कि नहीं इसको करना है, उसके बाद उसके ऊपर चील लग रहा है, कौआ हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की नहीं जो भी मूर्ति बनाते हैं वो बस मूर्ति बना दिया, वो खत्म, सेवा हो गया, उसको ही लेना देना नहीं। अपने हृदय में उतारिए बाबा राम भीमराव डॉक्टर साहब को, भीमराव अम्बेडकर को हृदय में उतारिए। उन्होंने जो विचार दिए हैं कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, संगठित रहिए, व्यवहार अच्छा रखिए, जात पात से ऊपर उठने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जात पात तभी तक है जब तक, छूट तभी तक है जब तक आप अशिक्षित हैं। जैसे ही शिक्षित हो गए हैं, आपके स्कूल में कितने शिक्षक ऐसे हैं जो दलित हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं स्वर्ण के बच्चे। तो ऐसा थोड़े है कि स्वर्ण के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है या फिर वक्त बदल रहा है भाई। वो परसेप्शन था, वो खत्म करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। उसमें द्वेष, राजनीति के चक्कर में द्वेष भावना, हमने कहा ना कि हिंदू, कितने मुसलमानों का लड़ाई हम पांचों भाइयों में से कहा के हुआ है, देखो का नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर देखते ही खून खोल उठता है। सब बदलिए, इसको अस्थिर कीजिए, योगा कीजिए। अपना परिचय दीजिए। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू, प्यार से लोग चिंटू भैया बोलते हैं, बजीरगंज विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी और आने वाले विधानसभा का भावी प्रत्याशी।